ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा। प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा के अंदर। लगातार हमारे वीडियो को आप देखते चले जा रहे हैं और अपनी जनता तक फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें, परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के साथ बना रहे और यही हम इच्छा करते हैं कि आप लगातार परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। जो प्रभु का यानी कि जो प्रभु के साथ जुड़ा रहता है वो इंसान लगातार बढ़ता चला जाता है। जैसे कि डाली झाड़ के झाड़ के अंदर लगी हुई रहती बराबर डाली, उसे खुराक मिलता चला जाता है। उसी प्रकार से अगर आप यीशु मसीह में जुड़े रहेंगे, आपको खुराक, आत्मिक खुराक मिलता चला जाएगा और आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अगला वीडियो में बताऊंगा, उससे पहले कुछ बातें करना चाहता हूं। जैसे कि विजय इमायल और पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में बातचीत हो रही है और वो पीड़िता का देवर जी कुछ बातें लेकर आ रहा है, तो आइए हम बात करना चाहेंगे। तो देखते हैं, जैसे कि पास्टर यानी कि बिशप विजय इमानुएल सर्टिफिकेट का पैसा लेता है। जैसे कि कोई पास्टर लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाता है, बिशप लोगों को दिया जाता है ना, सर्टिफिकेट देता है। कौन? पास्टर विजय इमानुएल, यानी कि ये बिशप अपने आप को कहता है। लेकिन आपको मैं कहना चाहूँगा कि वो पैसे लेता है वो गलत है। जो भी मसीह समाज के लिए करते हैं, अच्छे खासे कार्य में बढ़ते चले जाइएगा। कोई कागजात के पैसे नहीं लेना चाहिए। अलग और कोई बात रही तो वो अलग बात है, लेकिन कागजात के पैसे यानी कि सर्टिफिकेट का पैसा ले रहा है पास्टर यानी कि विजय इमानुएल, जो बिशप अपने आप को कहते हैं। चलो फिर और एक बात, और पास्टर यानी कि बिशप विजय इमानुएल लोगों के कहने का मतलब यह है कि तेल बेचते हैं, पानी बेचते हैं पास्टर बजेंद्र सिंह। उस बात को भी हम खारिज करते, यानी कि उस बात को भी हम विरोध करते हैं, तेल पानी का भी। हम ऐसी शिक्षा का विरोध करते हैं जो बाइबल से बाहर है, ठीक है। बाकी और विषय हो गया, वो अलग बात है। जैसे कि पास्टर बजेंद्र सिंह के ऊपर झूठा केस लगाया गया, यानी कि उसे बलात्कार केस में फंसाया गया। उस केस में से आज़ादी करने के लिए हमने काफ़ी प्रूफ सामने लाए हैं। उस बात के लिए हम कोशिश करेंगे भी, आगे उनको छुड़ाने की कोशिश जारी रखेंगे। लेकिन तेल पानी के बारे में अगर बात करें तो हम विरोध करेंगे, चाहे वो अपना भाई हो गया, चाहे अपना रिश्तेदार, चाहे कोई भी हो गया। तेल पानी प्रार्थना करके अगर बेच रहे हैं तो उनका विरोध हम करते हैं, और कोई सर्टिफिकेट बनाकर बेच रहा है तो उसका भी विरोध हम करते हैं, ठीक है। ये विषय अलग हो गया। और इंसानियत रीति से अगर हम हेल्प या मदद करते हैं वो बात अलग हो गई, ठीक है। तो कोई भी हो गया, तेल पानी बेचेगा, प्रार्थना बेचेगा, सर्टिफिकेट बेचेगा, हम उसका विरोध जरूर करेंगे। हम किसी के सपोर्ट में उस बात में नहीं आएंगे। अगर कोई अलग बात होगी जो क्या बोलना चाहिए, गलत रीति से फंसाया गया, गलत रीति से आपके ऊपर विरोध हो रहा है, तो हम वहाँ आपका साथ देने के लिए, मदद करने के लिए ज़रूर आ जाएंगे, ठीक है। तो अगला वीडियो देखिए और सुनिए, ठीक। विजय मैनुअल जी अक्सर आरोप लगाते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री पर कि वो पैसे लेकर ले हैंड प्रेयर करते हैं। तो मैं विजय मैनुअल जी से पूछना चाहूंगा कि आप इस चीज को तो बाकायदा जानते होंगे, ये क्या है? ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट जो दिया जाता है आर्क बिशप विजय मैनुअल जी के द्वारा। और एक चीज जो सबसे इंटरेस्टिंग है इस चीज में, ये फ्री में नहीं दिया जाता, इसके लिए विजय मैनुअल जी पैसे लेते हैं, ऑर्डिनेशन देने के पैसे। अगर आप ये बोल रहे हो विजय मैनुअल जी कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी का ले हैंड करना पैसे लेकर गलत है, तो आपका मिनिस्ट्री के लिए मसा करना, ऑर्डिनेशन करना, परमेश्वर के दासों को, सेवकों को पैसे लेना उन चीजों के लिए जायज है? ये तो वही बात हुई बाइबल का, जो एक बाइबल की जो एक वर्स है आपके लिए बहुत शूट होती है कि आपको
अपने भाई की आंख का तिनका तो नजर आता है, लेकिन अपनी आंख का लट्ठा नजर नहीं आता। और एक मैं वीडियो देख रहा था विजय मैनुअल जी की, जिसमें विजय मैनुअल जी ये बोल रहे थे कि शिवसेना और बजरंग दल आकर मेरी मदद करे, मेरी हेल्प करे। विजय मैनुअल जी, अगर आप सच में परमेश्वर के दास हैं, अगर सच में परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम करता है, तो आपको किसी इंसान की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप पहले हो जो शिवसेना का और बजरंग दल का सहारा लेना चाहते हो। आपको क्या जरूरत पड़ गई उनका सहारा लेने की? आपको जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो। अगर आप सही करते होते तो आप परमेश्वर को पुकारते। अगर आप सही करते होते तो आप परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते और आपकी सहायता स्वयं जीवित परमेश्वर यहोवा करता। आपको ये दुनियावी संगठनों की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती। चंदन भाई जो बहुत बड़ा चेला है प्रॉफिट विजय मैनुअल जी का, आर्क बिशप विजय मैनुअल जी का, आपको तो सच में रॉ में होना चाहिए, या फिर आपको तो कोई ऐसी सीक्रेट एक एजेंसी को ज्वाइन करना चाहिए। चीजें आपको पहले ही पता चल जाती हैं, टाइम से पहले। मैं एक वीडियो देख रहा था चंदन भाई की, जिसमें कहते हैं कि प्रॉफिट बलजिंदर सिंह जी ने मेरे लिए शूटर को अपॉइंट किया है, वो मुझे मारना चाहते हैं। इतनी जल्दी तो रॉ को भी नहीं पता चलता, मोसाद को भी नहीं पता चलता, जो इस्राइल की सबसे बड़ी एजेंसी है। आप छोड़ो चंदन भाई ये दुनियादारी, आप रॉ ज्वाइन करो, आपकी जगह वहीं पर रह ली। और चंदन भाई आपके लिए भी एक टास्क है। आप बहुत बड़े बड़े दावे करते हो कि आपने प्रॉफिट बलजिंदर सिंह को एक्सपोज कर दिया, ले हैंड के वो पैसे लेता है। क्या अब आप आर्क बिशप विजय मैनुअल जी को एक्सपोज करोगे? कितने ही लंबे समय से पूरा ट्राई सिटी जानता है, पूरा पैन इंडिया जानता है इस चीज को कि विजय मैनुअल जी ऑर्डिनेशन करने के लिए पैसे लेते हैं भोले भाले परमेश्वर के दासों से, परमेश्वर के लोगों से। तो क्या अब आपकी वीडियो हम देखेंगे आने वाले समय में, जिसमें आप विजय मैनुअल को एक्सपोज करोगे और हमें बताओगे क्यों विजय मैनुअल पैसे लेकर ऑर्डिनेशन को बेच रहा है, क्यों पैसे लेकर मसा को बेच रहा है? अगर हम किसी और की तरफ एक उंगली करते हैं तो बताना चाहूंगा 4 उंगलियां हमारी तरफ भी होती हैं। तो इसीलिए मैं विजय मैनुअल जी को और चंदन भाई को एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि जो भी ये आप कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं और परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं। अगर सच में आपको लगता है कि प्रॉफिट बलजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में कुछ गलत हो रहा है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको उपवास कर कर परमेश्वर की हजूरी में बैठने की जरूरत है। आप आए दिन जो नई नई वीडियो बनाकर उन्हें प्रवोक कर रहे हैं, उन्हें बेइज्जत कर रहे हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि इन कामों को छोड़कर आप परमेश्वर के काम को करें। सबको जय मसीह। ये अगला वीडियो आपने देखा कि उस पीड़िता के देवर या जेठ है, उन्होंने कुछ बातें बताई विजय मैनुअल के बारे में। और जो व्यक्ति है पास्टर बलजिंदर सिंह के पक्ष में होकर बात कर रहा है, कोई बात नहीं, करो बात, लेकिन हम दोनों के पक्ष में नहीं है, ना ही तो पास्टर बलजिंदर सिंह के पक्ष में और ना ही विजय मैनुअल के पक्ष में। कौन सी बातों में? ये तेल पानी बेचते हैं तो इसका विरोध है, ये सर्टिफिकेट बेचते हैं तो इसका विरोध है। इन दोनों का मैं विरोध करता हूं। लेकिन आगे की ओर बढ़िए। अगर कुछ बातों में से सक्सेस होना चाहते, बाहर निकलना चाहते हैं, तो जरूर हम आपका सहयोगी हैं। जैसे हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 का 1 वचन,
सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, यह यीशु कहता है। सच्ची दाखलता यीशु मसीह है और पिता परमेश्वर किसान, यानी कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। प्रेज़ द लॉर्ड। जो डाली झाड़ के अंदर बनी रहती है उसे छांटना चाहिए, और वो फलती है तो छांटते हैं उसे, अगर नहीं फलती तो उसे काटते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर के अंदर या फिर यीशु मसीह के अंदर आप बने रहेंगे तो आपको छांटा जाएगा। अगर यीशु मसीह और परमेश्वर से अलग होकर आप कार्य करेंगे तो आपको काटा जाएगा, मतलब फेंक दिया जाएगा, थूक दिया जाएगा। जिस प्रकार से आपके मुंह के अंदर वाला थूक देते हैं उसे वापस आप मुंह के अंदर नहीं लेते हैं, उसी प्रकार से एक बात कहता हूं, जिसे यीशु परमेश्वर थूक देता है उसे यीशु तो क्या, मैं भी उसे नहीं स्वीकार सकता। लेकिन जब तक नहीं थूका है तब तक आपका सहयोगी मैं बना रहूंगा। मैं चाहता हूं, एक व्यक्ति से मेरी बात हुई, तेल पानी बेचने वाले व्यक्ति से बात हुई मेरी। पास्टर बजेंद्र सिंह के यहाँ तेल पानी बेचता है, वो व्यक्ति से मेरी बात हुई और उससे मैंने कहा कि तेल पानी बेचना बंद कर दे वरना नरक में जाएगा। समझ रहे हैं? प्रार्थना का तेल पानी ये बेचना बंद कर दो, अपने अपनी ड्यूटी करते रहो, फालतू का कोई जगह जगह बैठकर दुकानें मत लगाओ यीशु मसीह के नाम से। हम बीते हुए दिनों में बाइबल बेचते थे कई वर्षों पहले, तो हमने जब वचन जाना, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 वचन जान लिया है ना, तो उसके बाद मैंने यीशु के नाम से कोई भी चीजें बेचना योग्य नहीं समझा और उसे बेचना भी मैंने बंद किया। और बेचने वालों को भी मैं बोलता हूं, बाइबल मत बेचो, गीत किताब मत बेचो, क्या बोलना चाहिए, और अन्य चीजें जो आप यीशु मसीह के नाम से छापते हो उसे बेचो मत। केवल उसका अगर खर्चा आप लेते हैं कि उसका कागज का खर्चा, पेंटिंग का खर्चा अगर लेते हैं तो जरूर बोल दीजिए, उसका खर्चा भी मिल जाएगा, लेकिन भाव मत लगाइए वरना तुम जाओगे 100% नरक आग में। चाहे वो सर्टिफिकेट हो गया, चाहे वो यीशु मसीह के नाम से कोई भी चीजें आप प्रार्थना करके बेच रहे हैं, आपको नरक के अलावा कोई भी स्टेशन नहीं मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि खर्चा निकालने के लिए हम ऐसे कर लेते हैं। पास्टर बजेंद्र सिंह के यहाँ जो तेल पानी बेचता है उस व्यक्ति से मैंने बात करी, वो कहता है कि खर्चा निकालने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरे भाई ध्यान से सुन लिया, अगर मेरा वीडियो आप सुन रहे हैं तो खर्चा निकालने के लिए आप गलत रीति से बाइबल से बाहर जाकर मत करना, ठीक है। तेल पानी से लोग सुधरते हैं, उस बात को हम मानते भी हैं, लेकिन उसे बेचना गुनाह है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लोग लाएंगे अपने अपने घर से तेल पानी, घर से लाएंगे। आपको अगर तेल पानी के ऊपर प्रार्थना करने का इतना ही शौक है तो तेल पानी घर से लाने के लिए बोलो लोगों को, तुम क्यों दुकान खोल रहे हो, है ना। 10 रुपए का क्या बोलना चाहिए, 10 रुपए का पानी अगर तुम लेते हो तो कई हजारों में बेचते हो, है ना। 10 रुपए का तेल होता है वो कई सैकड़ों में बेचते हैं। ध्यान से रहो वरना तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। समझ रहे हैं? बाइबल से बाहर जाएंगे उनका हम सबका विरोध करेंगे, चाहे वो अपना हो गया, घर का हो गया, कोई घाट का हो गया, मुझे कोई उसकी परवाह नहीं है। लेकिन बाइबल से बाहर मत जाओ। देश ऐसे ही बिगड़ रहा है और गुमराह कर रहे हैं। आजकल लुटेरे सेवक सेविका बहुत आ चुके हैं। सावधान रहिए। प्रभु आप सबको आशीष करें। दूसरी वीडियो में आऊंगा, तब तक ले नमस्कार।